आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज बहुत दिनों बाद लॉन्ग ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज है डेट डेट का तो याद नहीं है मुझे, हाँ 11 और सुबह के बज रहे हैं 7। आज है हमारे यहाँ गणगौर पूजा मेरी, मैं गणगौर पूजा करती हूँ। तो बस मैं अभी तो घर वाले सभी सो रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है सभी बच्चों की है सबकी। तो मैं उठ के आ गई हूँ सीधे यहाँ पे चाय और खाना पीना बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि 10 बजे तक सब कुछ करना है और मम्मी पापा भैया वगैरह आए हुए हैं, टाइम नहीं मिलता। तो चलिए अभी फटाफट चाय बना लेते हैं। केके को निकलना था तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे साथ में चाय बनाने के साथ में रख दिए हैं आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि मुझे खाना बनाना है उनके लिए। मतलब उनको 10 बजे तो निकल जाना है, शायद 9:30 पौने 10 के करीब निकल गए थे वो। तो मैंने सोचा कि चलो इनके लिए जो खाना घर में बनेगा आज पूड़ी वगैरह वो सब बना ही देती हूँ, क्योंकि ये ले तो भी जाएंगे तो ये भी है ना कि ये भी खा लेंगे फिर अच्छा नहीं लगता है कि हम सब ये सारी चीज़ें खाएँ और इनके लिए एकदम सिंपल सा खाना पैक कर दूँ। इसीलिए मैंने फटाफट से यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी छौंक दी है, आलू बॉईल कर लिए थे और फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बना ली थी। आटा वगैरह लगा के रख दिया था। फिर मैं नहा के आ गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह काम करके नहा के फटाफट आ गई थी मैं। और नहाने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी और यहाँ पे मेरा भाई बना रहा है चीकू सेक। हाँ, चीकू लेके आए थे तो वो मतलब मम्मी वगैरह को नाश्ता देना पड़ता है, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो दवाई वगैरह लेनी पड़ती है, तो उनको टाइम से नाश्ता और खाना वगैरह टाइम से ही करना पड़ता है। और फिर मैंने यहाँ पे बना दी थी पूरियाँ, खाली टिफ़िन के लिए ही बनाई है पूरियाँ और सबके लिए नहीं बनाई थी क्योंकि सबको भूख नहीं लग रही थी। चीकू शेक वगैरह सब पी लेंगे नाश्ते में, मतलब ये है कि फ्रूट का नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद मैंने की थी पूजा, लड्डू गोपाल जी को नहलाया धुलाया था क्योंकि सीधे नहा के पहले मैंने सोचा कि टिफ़िन पैक कर देती हूँ, अगर ये चले जाएंगे आराम से तो फिर ये है कि मैं लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ता मुझे नहलाने के। यहाँ मैं पैक कर रही हूँ पूजा के लिए गुने वगैरह, ये मैंने कल रात को ही बना लिए थे गुने। तो बस यहाँ पे 16 3 जगह मैं रख रही थी। तो मैं रेडी हो गई हूँ गणगौर पूजा के लिए, पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। ये है, आज मैंने ये नई साड़ी पहनी है, ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगाई थी, बस वही पहनी है। ये ब्लाउज़ तो खैर इसके मैचिंग का नहीं है, येलो कलर का ब्लाउज़ है इसके साथ में। तो बस ये रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। और ये पूजा के लिए हमारे यहाँ ये गुने से पूजी जाती है, इस टाइप की गुने बनाए जाते हैं। मैंने रात को ही बना लिए थे, एक दिन पहले बना सकते हैं इनको। तो बस उनको मैं रख के ले जा रही हूँ पूजा के लिए। और हम सब सोसाइटी में एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। उनके यहाँ ईसर जी और गणगौर माता की वो है मूर्ति है, तो बस वहीं पे पूजा करते हैं। चलो पहले पूजा करने चलती है। मैं कितना भी जल्दी करूं लेट हो ही जाती हूँ। मतलब आज मैंने 11 बजे का टाइम बोला था कि भाभी 11 बजे पूजा रखना, उन्होंने 11 बजे ही रखी, फिर भी मैं 5-10 मिनट लेट हो ही गई थी। तैयार वगैरह होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे करती है हम गणगौर पूजा, आपने लास्ट ब्लॉग भी देखा होगा तो मैंने यहीं पर की थी। हम सब मिल के ही गणगौर पूजा करते हैं। ये भाभी के यहाँ ईसर जी और गणगौर माता की मूर्ति है, मतलब ये जो लकड़ी की आती है वो वाली इन्होंने ख़रीद रखी है। तो बस उन्हीं पे हम सब मिलके फिर यहाँ मतलब गणगौर की पूजा करते हैं। हालांकि हमारी सोसाइटी में और भी सारे हैं लोग जो गणगौर की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने घर में ही करते हैं, बहुत से नहीं पसंद करते आना, लेकिन हम सब मिलके यहाँ पूजा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मिलके सब पूजा करो, गीत गाओ। हालांकि मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है कि ऐसे गीत गाए जाते हैं या कुछ भी किया जाता है, लेकिन ये भाभी और ये आंटी हैं जो प्योपर राजस्थान के हैं, तो इनको बिल्कुल प्योपर आता है कि ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं, क्या नहीं किया जाता, कौन सा गीत गाया जाता है। और यहाँ पे हम ये दूब लेके और फूल लेके कुछ गीत गाते हैं। तो देखिए हमने क्या गीत गाए थे।
किस ने गणगौर पूजा की थी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। किस किस ने ये वाले जो गीत गाए थे ये भी मुझे कमेंट करके बताना। हालांकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन हाँ मैंने सुर ताल ज़रूर मिलाए थे। सब गा रहे थे तो मैंने भी साथ में मतलब गाए थे। तो बड़ी अच्छी तरह से हमने अपनी गणगौर पूजा की थी, बहुत अच्छा लगा था। पूजा करके आ गई हूँ गणगौर की। मम्मी बैठी है मम्मी की इस बार गणगौर रह गई है क्योंकि वो भूखी नहीं रह सकती। अब करूँगी कपड़े चेंज। कपड़े चेंज करके खाना बनाना है। पूड़ी तलना बाकी है, तो बस पूड़ी बाकी है और तो सारा काम हो चुका। कपड़े चेंज कर लूँ। कपड़े चेंज करके मैंने बना ली पूड़ियाँ। ये लगाया मैंने अपने लिए खाना, सबको खिला दिया और बहुत टाइम हो गया है, शायद 1 बज रहा होगा समथिंग, 1 या 1:30 बज रहा है, पता नहीं, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। बच्चे अभी खेल के आए हैं, बच्चे खा रहे हैं, मम्मी तो सो गई है क्योंकि मम्मी की तो तबीयत ढीली ही रहती है। मतलब उनको पहले जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि कीमो वगैरह लगे हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो अभी मेरा किचन तो ऑलमोस्ट क्लीन है क्योंकि मैंने बर्तन बीच में खाना बनाने के बाद बर्तन क्लीन कर दिए थे पूड़ी तलने के बाद में। भैया पापा सो गए हैं, ये गए हैं ड्यूटी। ये तो सुबह बताया ही था कि ड्यूटी गए हुए हैं। अब मैं खाना खा लूँ, खाना खा के झाड़ू लगाना है क्योंकि गंदा हो जाता है, सुबह का झाड़ू पोछा किया हुआ है, तो फटाफट से खाना खा लूँ। खाना खा के यहाँ किचन क्लीन करने लग गई थी। क्लीन तो पहले से थी, लेकिन ये जो होता है ना फाइनल टच देना किचन को, तो बस वही मैं कर रही थी। तो सब चीज़ें, और जिस दिन त्यौहार होता है ना उस दिन आप कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, लेट हो ही जाता है। मतलब 1 या 1:30 तो बज ही जाता है। तो यहाँ 1 या सवा बज रहा है, तो मैंने मतलब सबने खाना खा लिया है पूरा और बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे। ये थोड़े बहुत बर्तन जो बाकी रह जाते हैं ना, जैसे एक कढ़ाई रह गई थी, ये सब चीज़ें मैंने फटाफट फिर बर्तन भी कर लिए थे। और गर्मी हो रही है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है, तो इसीलिए मैंने जूड़ा लगा लेती हूँ। और देखो आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे ब्लॉग। तो मैं एक इसके ऊपर लॉन्ग ब्लॉग बनाऊंगी। हालांकि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कहीं और ज़्यादा बिजी हूँ, कुछ और कर रही हूँ, तो वो सब के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट लॉन्ग ब्लॉग में डिटेल से बताऊँगी, तो प्लीज़ उस लॉन्ग ब्लॉग तक का इंतज़ार कीजिए और उसको खूब सारा प्यार देना। और इसको भी, लेकिन आप सब है ना ऐसे पूछते हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, कि हाँ कोई मुझे देखता है, मतलब इंतज़ार करता है, तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से कर लिया था काम, किचन क्लीन कर ली थी। मशीन सुबह से लगी नहीं थी तो फटाफट मशीन लगा दी थी। और देखो झाड़ू यहाँ मैं दोबारा से मैंने झाड़ू लगाई, फिर पोंछा लगा रही थी क्योंकि बच्चे घर में होते हैं ना, खाना पीना खाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो मैंने फटाफट खड़े वाले पोंछे से पूरे घर में पोंछा लगा दिया था। अब आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि मैंने क्या हुआ था कि मैंने पहले दूसरी साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था पहनने की, तो मेरी 2-3 साड़ियाँ यहाँ खुली हुई पड़ी थी बेड पे। तो मैंने सोचा लगे हाथ इस अलमारी को भी थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से मतलब जो साड़ियाँ होती हैं ना एक साथ मैंने रखी हुई थी, लेकिन एक होता है ना इधर से उधर करना, तो वो सब मैंने किया नहीं थी। यहाँ मैंने AC चला लिया है इस रूम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, और मैं करने लग गई थी ये साड़ियों को सेट, सब ब्लाउज़ वगैरह को सेट किया था, क्योंकि मेरे पास ये ब्लाउज़ कवर वगैरह है, उनको सेट कर दिया था। ब्लाउज़ भी रख दिए थे, रेडीमेड ब्लाउज़ हैं तो सारे मेरे मतलब मोस्टली इन्हीं ये कवर में रखती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और हम निकल गए हैं मार्केट के लिए। हाँ मेरे लिए और आप भाई के लिए टी-शर्ट और जीन्स खरीदने जा रहे हैं। हाँ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, भैया के साथ जा रही हूँ। डी मार्ट नहीं, नेस्ले हैंडलूम जाना है क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और हमें जाना है कहीं बताऊंगी आगे चल के, आगे वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि जाना है, गांव जाना है, लेकिन फंक्शन है, फंक्शन में जाना है, तो उसके लिए बस शॉपिंग चल रही है। तो सोचा कि भैया को भी थोड़ा बहुत काम था तो साथ में कर ही लेंगे। और देखो फेस की हो चुकी है, बैंड बज गई है बिल्कुल, जस्ट अभी निकले हैं, अभी तो पहुंचना बाकी है। चलो तो और क्या सिबू? किसकी गाड़ी है? हाँ बताओ। ये वाली मामा जी की। ये पता इसका कौन सा कलर है? बाहर से ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा ठीक है।
मॉल पहुंच के सीधे शॉपिंग करने लग गई थी। कोई वीडियो शूट वगैरह बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि बच्चों को ट्रायल वगैरह कराने में ही हो गया था पूरा। क्या खरीदा आपने? ये भाई के और बस बस बस, अच्छा। और ये वाले मेरे फेवरेट शूज। ये आपके फेवरेट शूज? अच्छा, मेरा भी तो दिखा दो कुछ। हाँ दिखा दिया। यहाँ पे भैया और देबू करा रहा है बिल। देबू को बड़ा शौक है बिल वगैरह कराने का, और ये बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसको बिल्कुल भी शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये होता ही है, बॉयज़ को ज़्यादा शौक नहीं होता है शॉपिंग में, तो ये तो बोर हो जाता है जब शॉपिंग करने जाता है। लेकिन इसी के कपड़े वगैरह लेने थे मुझे, तो इसीलिए मैं ले गई थी शॉपिंग पे, क्योंकि हमें जाना है गाँव, वहाँ पर फंक्शन है, तो शॉपिंग करना बनता है। और अगर और मामा जी को सर्दी हो जाएगी, आपको सर्दी हो जाएगी, मेरे को सर्दी हो जाएगी। आइसक्रीम से सर्दी नहीं होती, चलो खाओ जल्दी खाओ। हाँ ताकत आती है। हाँ, ताकत भी नहीं आती है। क्या आती है? देखो मेल्ट हो रही है आपकी। कैसे? नहीं, बहुत गर्मी बहुत ज्यादा है। और ये कौन सी आइसक्रीम है? ये मल्टी आइसक्रीम, मल्टी की ली थी आपने? हमारे पास सॉफ्टी है, सॉफ्टी। उसकी लाइन कहाँ थी? सारी लाइन थी। आपने खा ली वो? खाओ जल्दी खाओ। घर आ गई हूँ। घर आते ही मम्मी पापा तो निकल गए हैं, मम्मी की लेज़र सिकाई होनी है, तो उनको 6 बजे का टाइम था, तो 6 ही बज गए मुझे आते आते। भैया तो नीचे से नीचे ही चला गया, और बस अब मुझे भी जाना है अपनी गनगौर को पानी पिलाने। तो बस यहाँ मैं पानी पिलाने जा रही हूँ। थोड़ा सा टचअप किया, मुँह धोया है, और गनगौर माता को। तो बस अब मैं निकल रही हूँ। हाँ चलो गनगौर माता को पानी पिलाना है। देखो मैंने फ़ैन बंद नहीं किया। सुबह भोग वगैरह लगाते हैं, लेकिन शाम को ज़रूर पानी पिलाना होता है हमें गनगौर माता को। तो यहाँ पे मैं आई थी, शाम के 6:30 बज रहे हैं लगभग, तो सभी आए हैं। जिसने हमने पूजा की थी वो गनगौर माता को पानी पिलाएंगे। और मिट्टी की जो गनगौर बनाते हैं उनका विसर्जन कर दिया जाता है शाम को, लेकिन जो ये लकड़ी की है तो इनको विसर्जन नहीं करते, ऐसे हमें ना सोसाइटी में घुमा देते हैं, थोड़ा सा कुआं पे लेके जाते हैं। हालांकि इनकी कोई कहानी है कि कुएं में ये मतलब कूद गई थी इन्होंने, मतलब शायद कुछ किया था, मुझे इतने ज़्यादा पता नहीं है, देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो बस यही है। तो मैं यहाँ पे ईश्वर जी को लेके यहाँ बाहर आई थी, पूरी सोसाइटी में इधर उधर घुमाया था। और ये जो हमारा है ना टंकी है जो होती है पानी की, उस पर हमने रख दिया था कि चलो यहाँ सगुन तो कर ही देते हैं इस टाइप से, लेकिन इनका विसर्जन नहीं किया था, इनको पैक करके रख देते हैं। तो बस यहाँ घुमा के ईश्वर जी और गनगौर माता को घुमा के हम ले आए थे भाभी के घर। फिर वहाँ से मैं आ गई थी घर पे। मैंने यहाँ पे की थी पूजा पाठ, क्योंकि दियाबत्ती का टाइम हो गया था, तो ये अपने घर की पूजा की थी। और देवांश को भूख लग रही थी काफ़ी, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। मम्मी पापा गए हुए हैं हॉस्पिटल। पूजा पाठ कर लिया है, और यहाँ पे देबू तो कर रहा है अपने खाने का उसको भूख लग रही है, तो बस अब मैं खाना बना देती हूँ। हालांकि सब्जियाँ सारी रखी हुई हैं, बस खाली मुझे बनानी है रोटी, और ज़्यादा नहीं कुछ बनाना है। देखती हूँ, अभी तो बहुत थकान लग रही है, आज पूरा दिन हो गया एकदम भाग भाग। पूजा की, सीधे शॉपिंग के लिए निकल गए थे, वहाँ से आई सीधे गनगौर को पानी पिलाने चली गई, तो फिर वहाँ से आई तो सीधे मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला आज मुझे। बस इस ब्लॉग को भी मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और आपने की कि नहीं गनगौर पूजा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कौन कौन करता है ये भी बताना। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सालों से नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ मैं तो हमेशा से कर रही हूँ गनगौर पूजा शादी के बाद। तो बस अब इसीलिए यहाँ पे सभी मिल जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है साथ में सबके साथ गनगौर पूजा करना। बस ये था ब्लॉग, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, जय माता दी। मैं पानी पी रहा हूँ अंदर। इसकी बातें सुनो बस। मैं अंदर पानी पी रहा हूँ टंकी में। हाँ, नेक्स्ट ब्लॉगर ये बनेगा अब। हाँ। और मैं साइकिल, चलो बाय करो चलो। साइकिल चलाते वीडियो बनाने
ओके ओके ठीक है, चलो बाय करो। बाय।